हेलो दोस्तों, नमस्कार। एग्ज़ाम न्यूज अपडेट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। बिहार एसआई प्रथम पाली में पूछे गए प्रश्न एवं उनके उत्तर जो 26 दिसंबर 2021 को हुआ था। ये प्री एग्ज़ाम था। जो यह दिनांक प्रथम यानी 26/12/2021 को प्रथम पाली में आयोजित एग्ज़ाम के स्मृति पर आधारित है। यह सेट एग्ज़ाम के बाद कई छात्रों के प्रश्न पूछकर शहीद संजीत स्मृति क्लब सिंघिया घाट के ऑनलाइन टेस्ट कंट्रोल पैनल के सदस्य सचिन कुमार, अमरदीप कुमार जो नव चयनित बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर है, अभय रंजन ये भी बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर है, मनीष कुमार पंडित नव चयनित बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर एवं रवि रंजन कुमार वरिष्ठ कर सहायक विजयवाड़ा के द्वारा ये तैयार किया गया है। आप लोग जो एग्ज़ाम देकर आए हैं, आप लोग यहाँ से मिलान कर सकते हैं। आप लोग यहाँ देख सकते हैं जो 1 से 100 तक जो है सो ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग देख सकते हैं। जिसमें आप पहला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस राज्य में भारत की सर्वोच्च ऊंचाई वाला हर्बल पार्क का उद्घाटन किया गया? ये उत्तराखंड है। एंकर शब्दावली का उपयोग कहाँ होता है? रिले रेस में। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में जाति प्रथा का कारण नहीं है? तो विवाह समूह के सदस्यों में ही हो सकता है। इसके बाद पूरा का अर्थ क्या है? प्रोविजन ऑफ अर्बन एरियाज। आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी ज़रूर प्रेस करें। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में कटी बिहू महोत्सव आयोजित किया जाता है? तो असम है। प्रथम अफीम युद्ध का समापन करने वाली कौन सी संधि थी, यानी किस संधि के तहत प्रथम अफीम युद्ध समाप्त हुआ था? तो ये नॉनकिंग है। फिर पुस्तक हैप्पीनेस ऑफ ऑल अराउंड के लेखक कौन है? तो अभिजीता गुप्ता। वेबर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा प्रारंभिक सत्ता का स्रोत है? तो ये प्रथा है। आप लोग मिलान कर लीजिए जो कितना सही होता है। आप लोग इम्पेक्स एक इंडेक्स है जिसका संबंध किससे है? तो प्रवासी से। भारत का सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो वायरन द्वीप है। कौन सा मंत्रालय खेल पुरस्कार के सम्मान से जुड़ा है? तो युवा मामले और खेल मंत्रालय। भारतवर्ष में जल प्रदूषण निरोध एवं नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो ये 1974 में पारित किया गया था। क्वाड में कौन सा 4 देश समाविष्ट किए गए हैं? तो ये यूएसए, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया। सप्त क्रांति की अवधारणा को प्रतिपादन किया गया था किसके द्वारा? तो राम मनोहर लोहिया द्वारा। जब आयोडीन घोल की कुछ बूंदों को चावल के पानी में मिलाया जाता है तो घोल नीला काला हो जाता है। यह इंगित करता है कि चावल में पानी में शामिल है। तो इसमें शामिल रहता है स्टार्च जिसको मांड बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है? तो आप लोग देख सकते हैं, आप चेक भी कर सकते हैं, लेकिन इसका पहला आंसर होगा 86-49। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने सन 1983 में ह्यूमुलिन का विक्रय आरंभ कर दिया? तो एली लिली। भारत वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो देहरादून में। निम्नलिखित में से किस से रामसर प्रस्ताव संधि संबंधित है? तो आर्द्र भूमि का संरक्षण से। चेन मेंग किस स्पर्धा की चैंपियन खिलाड़ी है? तो ये टेबल टेनिस से है। इनमें से एक आवश्यक अमीनो एसिड कौन सा है? तो ल्यूसीन। भारत में चाय उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है? तो असम है। इसके बाद भारत आकार में कैसा है? तो विश्व में 7वां सबसे बड़ा देश है। ऐसी समशिष्ट पारस्परिक क्रिया जिससे एक जाति को लाभ होता है और दूसरी को न तो लाभ और न ही हानि, उसको क्या कहते हैं? तो सहभोजिता। सौर सेल बनाने में प्रयुक्त किया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो सिलिकॉन है। किस देश के प्रधानमंत्री ने 15वीं पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किया था? तो वियतनाम। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख सकते हैं आप, प्रतिदीप्त नलिका तथा न्योन चिन्ह बलों में होता है प्लाज्मा। निजी क्षेत्र में लघु व मध्यम उद्योगों के विकास के हेतु औद्योगिक साख व निवेश निगम का प्रयोजन करता था? तो विश्व बैंक कमीशन। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के कुछ विषय राज्य सूची से संवर्धित सूची में डाल दिया गया। इनमें से कौन से नीचे जो है सो गलत है? तो वन और स्थानीय कर ये गलत है। 33 में
2024 ओलंपिक खेलों की मेजबानी किसके द्वारा होगी? तो ये पेरिस के द्वारा मेजबानी होगा। जहांगीर के शासनकाल में निम्नलिखित में से किस चित्रकार को नादिर उल असर की किताब से नवाजा गया? तो उस्ताद मंसूर। पेले के एक प्रसिद्ध खिलाड़ी था, ये कहाँ किस से संबंधित है? तो फुटबॉल से। 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत अपनाई गई विकास व्यूह रचना थी, ये सभी था सेवा क्षेत्र विकास उन्मुख समृद्धि, कृषिगत विकास उन्मुख समृद्धि, औद्योगिक विकास उन्मुख समृद्धि, ये तीनों होगा ये सभी। नाभिकीय रिएक्टर का एक अवयव जो अभिक्रिया को नियंत्रित करता है, नियंत्रक क्षर। यूटोपिया का लेखक कौन था? तो थॉमस मोर। कोशिका द्रव, क्लोरोप्लास्ट एवं माइटोकॉन्ड्रिया के राइबोसोम क्रमशः है 80S 70S और एवं 70S। निम्नलिखित में से समूह का कौन सा उदाहरण है? रेलवे स्टेशन पर प्रतीक्षा करते यात्री, ये परिवार के सदस्य है। कुछ इसमें क्वेश्चन जैसे मिस फॉल्ट है, आप लोग मिला लीजिएगा। अरुणोदय योजना किस राज्य द्वारा प्रारंभ की गई? तो असम के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सी कमेटी मौलिक कर्तव्य से संबंधित है? तो स्वर्ण सिंह कमेटी। निम्नलिखित में से किसे 2021 में साहित्य में नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो अब्दुल रज्जाक गुरनाह को। गांधार कला शैली समन्वय है, ये भारतीय और ग्रीक कला का। हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी थी कन्नौज। अनुक्रम को पूरा कीजिए, तो अनुक्रम को पूरा करने के लिए अगला जो आएगा वो N17M। अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहन करने के लिए उड़ीसा सरकार ने निम्न में से कौन सा वेब पोर्टल लॉन्च किया? तो ये सुमंगलम। इडली को जिस प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता वह है स्टीमिंग के द्वारा। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम रिपोर्ट द्वारा की गई? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। सबसे तेज हिमीकरण विधि जिसमें तरल नाइट्रोजन व कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है वह है इमर्सन फ्रीजिंग। तेल की पतली फिल्म से परावर्तित श्वेत प्रकाश में रंग दिखाई देने का कारण क्या है? यह व्यतिकरण के कारण। कटी जली व हरी सतहों पर कौन से सूक्ष्म जीव पनपते हैं? तो स्टाइफोलोकोकाई। ओडोमीटर एक उपकरण है जिसके द्वारा किसका मापन किया जाता है? तो दूरी का। अर्थशास्त्र को जिस अध्ययन के रूप में श्रेष्ठता परिभाषित किया जाता है वह है किस प्रकार समाज अपने सीमित संसाधनों का प्रबंधन करे। सांची स्तूप मूल रूप से किस मौर्य शासक ने बनवाया था? तो अशोक ने बनवाया था। एक समाज की बैठक में 10 व्यक्ति उपस्थित है, यदि एक दूसरे से एक बार हाथ मिलाते हैं तो कितने बार हाथ मिलाए जाते हैं? तो इसमें 45 होगा आंसर। एक मेट्रो ट्रेन स्टेशन के हर 30 मिनट छूटती है। एक पूछताछ क्लर्क ने एक यात्री को बताया कि ट्रेन मेट्रो 10 मिनट पूर्व जा चुकी है, अगली ट्रेन 10:10 पर आएगी। पूछताछ क्लर्क ने यात्री को यह सूचना कब दी गई थी? तो 9:50 में होगा। आप लोग चेक भी कर लीजिएगा, लेकिन मेरे हिसाब से सही आंसर है। 55 तथा 555 के मध्य दोनों छोर के मानव को शामिल करते हुए कितनी संख्या है जो 5 से भाज्य है? ये 101 होगा इसका आंसर। वर्ग संघर्ष की अवधारणा किसने दी थी? तो कार्ल मार्क्स ने दिया था। पुरुषों के चक्का डिस्कस का वजन होता है 2 kg। एक खाद्य श्रृंखला में निम्नलिखित में से सर्वाधिक संख्या किसकी होती है? तो अपघटक का। भारत के सबसे उत्तरी बिंदु कौन है? तो इंदिरा कॉल। निम्नलिखित में से ए प्रोमिक्स लैंड पुस्तक के लेखक कौन है? तो बराक ओबामा। लुप्त संख्या कहता है खोजने के लिए, तो इसमें होगा 342। कौन सा क्षेत्र स्वयं पोर्टल से संबंधित है? शिक्षा से। आज तक प्रदान किए गए परमवीर चक्र पुरस्कारों की कुल संख्या 21 है। भारत का वाटरमैन किसे कहा जाता है? राजेंद्र सिंह को। किस दिन को विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 4 फरवरी को। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य के समूहों में से होकर गुजरती है? तो गुजरात, झारखंड और त्रिपुरा। दाई दीदी क्लिनिक योजना की किस राज्य द्वारा प्रारंभ की गई? तो छत्तीसगढ़ के द्वारा। निसार इसरो तथा नासा का संयुक्त प्रोजेक्ट है। दुर्खिम के अनुसार आधुनिक समाज में स्वायत्ती एकता होती है जब 1942 में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन छेड़ा, तब भारत का वायसराय कौन था? तो लिनलिथगो। भारत में फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो अमेजॉन के द्वारा। निम्न नाभिकीय यक्ष में उत्सर्जित कणों का क्रम है
तो बीटा, अल्फा और गामा। सोनार संक्षिप्तीकरण क्या है? साउंड नेविगेशन और रेजिंग का। नामदफा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो असम में स्थित है। और नामदफा नेशनल पार्क जो है सो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। छोटे उपग्रहों को प्रक्षेपित करने के लिए कहाँ से स्पेसपोर्ट विकसित किया जा रहा है? तमिलनाडु में। आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी ज़रूर प्रेस करें, जिससे हमारी नई नई वीडियो आप लोग को प्रोवाइड होते रहेगा। एशियाई खेलों में बैडमिंटन को पहली बार शामिल किया गया था 1962 में। कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को जाना जाता है अलाई दरवाज़ा। दूध में उपस्थित शर्करा है लैक्टोज। एल्जरन के प्रति सबसे प्रचुर मात्रा में बनने वाली प्रतिरक्षिया है IgE। किरचॉफ का धारा नियम आवेश संरक्षण पर आधारित है, जबकि किरचॉफ का वोल्टेज नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। मराठा शासक छत्रपति शिवाजी की राजधानी का नाम था रायगढ़। निम्न में से पानी में कौन सी धातु मिनीमाता रोग का कारण बनती है? तो पारा। फिलिप स्प्रेट नामक अंग्रेज को मेरठ संयंत्र केस में जो है सो इससे संबंधित है। और ये 642 × 555 × 7 बराबर है किसके? तो 4497 × 8888। FIT मोबाइल एप्लीकेशन निम्न में से किस मंत्रालय ने शुरू किया? तो खेलकूद मंत्रालय ने। फजल अली आयोग संबंधित है राज्यों के पुनर्गठन से। अशोक चक्र शौर्य पुरस्कार 1952 में स्थापित किया गया था। निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में सिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल का पनडुब्बी से टेस्ट फायर किया था? ये रूस है। भारत के केंद्रीय सतर्कता आयोग का मुख्य कार्य क्या है? तो लोक सेवाओं के विरुद्ध मामलों की जांच पड़ताल करना। उत्पादन संभावना परिधि के अंदर स्थित बिंदु कौन सा है? साध्य होता है पर कुशल नहीं। राष्ट्रपति के अध्यादेश पारित करने की शक्ति कौन सा अनुच्छेद में है? तो 123 में। आमने सामने की अंतःक्रिया के संबंध में मानव व्यवहार के अध्ययन को सूक्ष्म समाजशास्त्र कहते हैं। ग्रीष्म ऋतु में होने वाली वर्षा को कहाँ पर आम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है? तो यह है, उसका आंसर होगा पश्चिम बंगाल। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या थी आप लोग इसका आंसर जो है सो कमेंट में दीजिएगा। गंगेकोंड चोलपुरम का निर्माण करता था राजेंद्र प्रथम। भारत की प्रथम सौर संचालित टेक्सटाइल मिल कहाँ निर्माण की जाएगी? तो यह है परभनी महाराष्ट्र में। अपूर्वी चंदेला का संबंध निशानेबाजी से है। भारत की संसदीय प्रणाली में शून्यकाल का आशय क्या है? जो प्रश्नकाल और कार्यसूची के अगली मद के बीच का समय, जब सदस्य अध्यक्ष की अनुमति के बिना कोई विषय उठाते हैं तब। किस संस्थान में इसरो का उपयोग के लिए C32LH2 क्रायोजेनिक प्रोपेलेंट टैंक की विकसित किया गया? तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। निम्नलिखित में से किससे हिंदी साहित्य में उसके योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार सम्मान किया जा गया है? कृष्ण सोबती को। आप लोग चैनल पर नए हैं तो ये चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी ज़रूर सब्सक्राइब करें।